एक दुष्ट और एक सज्जन इंसान का मेल क्या संभव है? नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदनी शो में। मैं हूँ नंदनी। कहो रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलस रस आपने उनके फाटक। रहीमदास जी का ये दोहा है जो हमारे समाज में रहने वाले कुछ दुष्ट और सज्जन लोगों की उन्होंने तुलना की है बेर के पेड़ से और केले के पेड़ से। केले का पेड़ आप लोगों ने देखा हो तो केले के पत्ते कितने कितने मुलायम वो पत्ते होते हैं, और जब हवा चलती है वो अपनी मस्ती में जो है झूलते रहते हैं, अपनी मस्ती मस्त रहते हैं। उनके उनके पत्ते हिलते रहते हैं मस्ती में, उन्हें कोई मतलब नहीं। दुनिया में दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते वो। लेकिन वहीं अगर उसी केले के पेड़ के बगल में अगर बेर का पेड़ होगा तो बेर के पेड़ के कांटे कितने कैसे नुकीले तो होते हैं वो, कैसे ऐसे टेढ़े होते हों। और अगर वो मस्ती में हवा के झोंकों में वो केले के जो पत्ते हैं वो गलती से भी उस पर लग गए ना, वो केले के पत्ते कांटों से के बीच फंस के उनकी वो हालत हो जाती है कि वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी केले और पेड़ के की संगत का जो उदाहरण रहीम जी ने दिया हमारे समाज के लिए, हमारे गांव में या कस्बों में, हमारी कॉलोनी में, शहरों में इस तरह के कई लोग मिल जाते हैं। जो लोग बहुत सारे सज्जन लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से समाज में रहते हैं, उन्हें अपनी मस्ती से रहते हैं, उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं, वो कभी किसी को कोई परेशानी नहीं करते, बहुत आराम से एक सभ्य नागरिक की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह रहते हैं। लेकिन वहीं अगर उस इंसान के बगल में कोई दुष्ट इंसान आ जाता है, उस इंसान का जीना दूभर हो जाता है, उन लोगों का जीना दूभर हो जाता है। यही बताना चाहते हैं रहीमदास जी अपने दोहे के माध्यम से हमें। ये बहुत बड़ा उन्होंने उदाहरण दिया, एक सज्जन और एक दुष्ट इंसान की संगत कैसे निभ सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कितने भी कोशिश करे बचने की, लेकिन उस दुष्ट इंसान का व्यवहार उसको कहीं ना कहीं दुखी कर देगा, कहीं ना कहीं उसको परेशान कर ही देगा। कहते हैं ना, वही डोलो सर अपने उनके फाटक फाटक। केले का पत्ता हवा में मस्ती से झूलता है, लेकिन गलती से भी, हालांकि वो वहाँ तक नहीं जाता है, लेकिन गलती से भी लग गया वो पेड़ साथ में ही है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता ही है। कहने का मतलब ये है, अगर हम कितने भी बचने की कोशिश कर लें, उस दुष्ट इंसान का व्यवहार कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करेगा, हमें परेशान वो जरूर करेगा। जैसे कि केले के पत्ते मस्ती में झूलते हैं, बस गलती से भी थोड़ा सा भी अगर वो उस केले बेर के कांटे पे बूंद पे लग गए तो वो पत्ता बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में हो जाता है। बस ऐसे ही समाज में एक दुष्ट और एक सज्जन इंसान की तुलना रहीमदास जी ने इस केले और पेड़ की पेड़ से कर रखी है। अगर हमारे सामने में जो इंसान सज्जनता से रहता है, जो मस्ती से रहता है, जिसकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, जो बहुत भला इंसान है, उसके बगल में अगर गलती से भी कोई दुष्ट इंसान आ जाए, वो चाहे लाख बचने की कोशिश करे, उससे कभी न कभी उसका दुर्व्यवहार का शिकार उसे होना पड़ता है, कभी न कभी उससे उसको परेशानी होती है। यही बताना चाहते हैं रहीमदास जी अपने दोहे के द्वारा कि एक सज्जन और एक दुष्ट आदमी का जो मेल है वो कैसे किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेड़ के पेड़ का और एक केले के पेड़ का मेल नहीं हो सकता, उसी तरह से एक सज्जन और एक दुष्ट पुरुष के का जो मेल है पड़ोस में, वो कैसे भी नहीं हो सकता है। दुष्ट आदमी का प्रभाव कहीं ना कहीं सज्जन आदमी के व्यवहार पे पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको परेशान जरूर करेगा, उसको प्रभावित जरूर करेगा। एक सज्जन और एक दुष्ट आदमी का मेल कभी भी नहीं हो सकता। यही कहना चाहते हैं रहीमदास जी
अपने दोहे के माध्यम से। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि अगर गलती से कभी इस तरह का पड़ोस मिल जाता है तो कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि हम बचने की कोशिश करें ऐसे दुष्ट लोगों से, ताकि हमारा जीवन जो है, हमारी दिनचर्या प्रभावित ना हो, हमारी ज़िंदगी उससे प्रभावित ना हो, हमारी घर गृहस्थी उससे प्रभावित ना हो। कोशिश हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश अब जब कोई आ जाता है पड़ोस में दुष्ट, तो ये कोशिश रहनी चाहिए कि उससे हम बच के रहें। बस हो सके तो अपने व्यवहार से उसको बदलने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर कभी, ज़्यादातर यही होता है कि दुष्ट इंसान का व्यवहार हमेशा सज्जन के लिए परेशानी का कारण बनता है। कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करता है, चाहे वो कितनी भी सलीके से, कितनी भी उससे रह ले। अगर गलती से थोड़ा सा भी उसके टच में आ गए तो बस समझ लो ज़िंदगी बर्बाद। जैसे एक केले और बेर की पेड़ का होता है, थोड़ा सा भी अगर हवा के झोंकों से उसके पत्ते हिल के चले जाते हैं केले के पेड़ के कांटों पे, तो उसका जो पत्ते पूरे चीड़ चीड़ हो जाते हैं। वैसे एक आम आदमी, सज्जन आदमी का की ज़िंदगी के साथ हो जाता है, उसकी दिनचर्या के साथ हो जाता है। अगर दुष्ट इंसान की परछाई भी थोड़ा सा भी पड़ गई तो उसकी दिनचर्या, उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं रहीमदास जी कि एक दुष्ट और एक सज्जन का साथ नहीं, किसी भी हालत में मेल नहीं खा सकता। जैसे बेर और केले का संग नहीं निभ सकता, वैसे एक सज्जन और एक दुष्ट पड़ोसी का साथ नहीं निभ सकता। चाहे वो लाख भी कोशिश करे बचने की, कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हो ही जाता है। फिर भी मानवता है, मैं कहूँगी कोशिश करें कि हम थोड़ा उनको बदलने की कोशिश करें, नहीं तो हम खुद बचने की कोशिश करें। नमस्कार। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए घंटी आइकन भी प्रेस कर